हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू सुनेरा अज़हर ऑफिशियल। मेरी लास्ट वीडियो में डिस्कस हुआ था कि एक वार्निंग आई है यूएस की तरफ से अपने सारे ऑफिशियल्स को, सारे यूएस सिटीजन्स को मिडल ईस्ट से, कि वो वहाँ से निकल जाएं बिकॉज इज़राइल इज़ अबाउट टू अटैक ईरान, और वो अटैक हो गया है। अगर इनिशियल ख़बरें मैं आपके साथ शेयर करूं तो एक वेव ऑफ स्ट्राइक्स तकरीबन 200 जेट्स से लॉन्च की है इज़राइल ने ईरान पे, और बड़ी प्रिसिजन, इस हद तक प्रिसिजन स्ट्राइक्स हैं वो कि टॉप 6 न्यूक्लियर साइंटिस्ट इस वक्त मार दिए गए हैं और उनकी टॉप मिलिट्री लीडरशिप भी मार दी गई है, विच मीन्स कि उनके रेजिडेंशियल एरियाज़ जहाँ जहाँ वो लोग मुकीम थे, जहाँ जहाँ रह रहे थे, वहाँ अटैक हुए हैं। Now this simply means कि all right we do understand कि टेक्नोलॉजिकली वॉरफेयर के लिहाज से इसराइल जो है इस वक्त टॉप नॉच है और उसको यूएस की मुकम्मल सपोर्ट हासिल है, बट दिस काइंड ऑफ assassinations and precision attacks, these are not possible without inside support. हमने पहले भी देखा इस्माइल हानिया को तेहरान के अंदर कत्ल किया गया, लेबनान में पेजर अटैक्स हुए, इसके अलावा जो टॉप लीडरशिप ऑफ हमास है उसको उड़ा दिया गया। अभी लास्ट फ्यू डेज़ में एक टनल के नीचे से मोहम्मद सिनवर, जो कि लास्ट सिनवर फैमिली के मेंबर थे, हमास के कमांडर्स में से एक थे, उनकी डेड बॉडी भी निकाल ली गई। दिस ओनली मीन्स कि एक तो अगर मिडल ईस्ट की बात करें तो वहाँ पे जो मोसाद है या जो इंटेलिजेंस सर्विसेज हैं इन कोलैबोरेशन विद MI6, MI5, CIA, वो बहुत इफ़ेक्टिवली काम कर रही हैं। तो एक तो जो प्रॉक्सीज़ हैं, जो हमास, हिजबुल्ला हैं, उनको और हुसीज़ को काफ़ी कमज़ोर किया गया है मुस्तकिल इन द मिडल ईस्ट। सीरिया में रिजीम चेंज हो चुकी है, लेबनान में रिजीम चेंज हो चुकी है, और ये सब करने के बाद डायरेक्ट अटैक किया गया है ऑन ईरान। ईरान मुस्तकिल जो बातचीत के प्रोसेस में था विद डोनाल्ड ट्रंप, वो मैंने पहले भी कहा उसमें से कुछ नहीं निकलना था। एंड टू माय एनालिसिस मेरे ख्याल है डोनाल्ड ट्रंप ने सिर्फ एक डील स्ट्राइक करने की कोशिश की है कि शायद वही चीज़ कि वो चाहते हैं उनको कोई ना कोई ब्राउनी पॉइंट मिल जाए अपनी पॉलिटिक्स के लिए, वो सिक्योर वो अगर कर सके। अदरवाइज़ ये सारा अटैक इट इज़ इन कंप्लीट कोलैबोरेशन एंड अप्रूवल फ्रॉम यूएस। इज़राइल ऑन इट्स ओन ये नहीं कर सकता। बहरहाल नेतन्याहू का बहुत पुराना ख्वाब था कि दिस इज़ हाई टाइम कि किसी तरह यूएस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमें ये इजाज़त दे दे, हमें टैसिट सपोर्ट दे दे कि हम ईरान को वंस एंड फॉर ऑल अटैक कर दें और उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ और उनके मिसाइल स्टॉक पाइल्स वगैरह जो कुछ है उनको निशाना बनाए। वो फाइनली उन्होंने कर लिया है। ईरान इज़ इन अ मच वीकर पोजिशन नाउ। इंटरनली बहुत चैलेंजेस फौरी तौर पे सामने आएंगे, जो करंट लीडरशिप है लोग उन पे सवाल उठाएंगे, और बहुत चांसेस हैं कि जो मॉडरेट और हार्ड लाइनर्स हैं वो मिल के बैठें और आगे के लिए अपनी कोई स्ट्रैटेजी डिवाइस करें। बट सो फार ईरान इज़ एट अ वेरी वीकर फुटिंग। अगर उनको प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करने का मौका मिल रहा था, कहा जा रहा था कि उनके ऊपर अटैक होने वाला है, तो उनको कोई ना कोई पॉस्चरिंग ज़रूर करनी चाहिए थी। बट हैविंग सेड दैट, ईरान जो कुछ भी कर लेता उसके साथ वही सलूक होना था जो पूरी दुनिया ने, ग्लोबल ऑर्डर ने पुतिन के साथ किया है। उसको एग्रेसर कहना था, उसको एक टोटलिटेरियन स्टेट के तौर पे देखा जाना था, उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा तो ऑलरेडी चल ही रहा था। अब वाहिद ऑप्शन जो बची है ईरान के पास वो ये है कि वो अपनी इंटरनली फेस सेविंग के लिए कोई ना कोई एक्शन करे। बट वो एक्शन क्या हो सकता है, वो मैच नहीं कर सकता जो कैपेबिलिटी इज़राइल के पास है व्हेन इट कम्स टू वॉरफेयर टेक्नोलॉजी एंड इंटेलिजेंस। सो सिचुएशन इस वक्त फ्लूइड है। आई जस्ट थॉट कि क्योंकि कल मैंने बहुत डिटेल में बात की थी सारे बैकग्राउंड की कि किस बैकग्राउंड में पहले ट्रंप ने एक डील को ख़राब किया जो कि 2016 में उनका टेन्योर था। उस वक्त न्यूक्लियर आर्म्स कंट्रोल डील हो रही थी ईरान के साथ, उसको डीरेल किया, और इस टेन्योर में आते ही इज़राइल ने उनके पहले साल में ही डायरेक्ट अटैक ईरान पे कर दिया है। दिस कैन नॉट हैपन विदाउट द सपोर्ट ऑफ यूएस, एंड इट हैज़ डायरेक्ट लिंक्स with what is happening in Gaza. I'll keep you posted जैसे जैसे situation develop होती है. So far, this is my analysis. See you soon.